हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और प्रसन्न रहते हुए नियमित रूप से अध्ययन कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 4, जो कि बच्चों एक कविता है और इसका नाम है दीवानों की हस्ती। इसके कवि हैं श्री भगवती चरण वर्मा। तो आइए आप सबसे पहले हम समझ लेते हैं कविता का सारांश। प्रस्तुत कविता में कविवर भगवती चरण वर्मा ने दीवानों की मुख्य विशेषता को उजागर किया है। कवि कहता है कि वे कभी भी किसी एक जगह से बंधे नहीं होते हैं। वे एक जगह से दूसरी जगह लगातार घूमते रहते हैं। कभी यहाँ रहते हैं तो कभी वहां दिख जाते हैं। लेकिन ये दीवाने यूं ही निरुद्देश्य नहीं घूमते। इनके घूमते रहने का मुख्य उद्देश्य है संसार के लोगों में हर्ष उल्लास बांटना, अर्थात वे लोगों के बीच सुख दुख बांटते चलते हैं। गरीबों के बीच अपना प्यार उड़ेलते हैं। वे मान अपमान की भावना से रहित होते हैं। हर्ष विषाद का उन पर कोई असर नहीं होता। वे हर परिस्थिति में हंसना जानते हैं, हंस हंस कर आगे बढ़ना जानते हैं। शायद इसीलिए उन्हें दीवाना कहा गया है। ये ऐसे दीवाने हैं जो अपने बनाए बंधनों में जकड़े होते हैं और जब ही जी चाहा उससे मुक्त हो जाते हैं। उनका जीवन पूरी तरह से अपना होता है। वे बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। ये दीवाने सच्चे अर्थों में देश के सच्चे सपूत होते हैं। तो ये रहा कविता का सारांश। अब हम चलते हैं अपनी कविता की तरफ। तो कविता का प्रथम पद हम देखते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। प्रस्तुत पंक्तियों में भगवती चरण वर्मा जी कहते हैं या हमारे कवि कहते हैं कि हम मौज मस्ती से जीने वालों का क्या अस्तित्व है, क्या ठहराव है। हम आज यहां हैं और कल ना जाने कहां होंगे। लेकिन हम जिस ओर भी चले या हम जिस ओर भी जाएं, हमारे साथ एक हंसी खुशी का संसार रहता है, एक मस्त संसार हमारे साथ रहता है। हम जहां भी धूल उड़ाते जाते हैं वही हमारी मस्ती की दुनिया भी रहती है। अर्थात कवि कहना चाह रहा है कि माया मोह से परे एक मस्त मौला और बेफिक्र जीवन जीना चाहिए। इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कवि कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन को बेफिक्र होकर जीना चाहिए। कविता के दूसरे पद की तरफ हम चलते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहां चले। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि हम लोगों के लिए हर्षोल्लास लेकर आए थे। अर्थात हमसे लोग बड़े खुश हुए। जब हम चलने लगे तो लोग आंसू बहाने लगे। अर्थात हम लोगों के आंसू बनकर जाने लगे। हमारे बारे में लोग यही कहते रहे कि तुम कैसे आए और कहां चले जा रहे हो। अर्थात कवि क्या कहना चाह रहा है कि इस क्षणभंगुर जीवन में इंसान जब जन्म लेता है तो खुशियां मनाई जाती हैं और जब संसार छोड़ता है तब लोग रोते रहते हैं और उसे याद करते रहते हैं। अर्थात कवि कहता है कि इस संसार में आना जाना लगा ही रहता है। कविता के तृतीय पद को हम देखते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाह रहा है? कवि कहता है कि इससे यह मत पूछो, किससे? दीवानों से यह मत पूछो कि हम किधर चल रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं। अर्थात हमें तो बस चलते रहना है, चलते ही जाना है। संसार से उसका कुछ लेकर चल रहे हैं और संसार को अपना कुछ देकर भी जा रहे हैं। कवि का संदेश है कि जीवन में चलते रहना ही, गतिमान बने रहना ही महत्वपूर्ण है।
इसी में हम संसार से सीख सकते हैं और उसे सिखा भी सकते हैं। क्यों? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में कुछ ग्रहण करता है और इसके बदले में समाज को अपने व्यक्तित्व से कुछ प्रदान भी कर जाता है। कविता के अगले पद की तरफ हम चलते हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कविता की इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि हमने अपने मन की बात लोगों से कही और लोगों की कही बात को सुना। जहां हंसने की बातें थी हंसे और दुख भरी बातों पर रोए। सुख और दुख हमारे जीवन में समान महत्व रखते हैं। हम किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होते, अर्थात संसार में सबके साथ सुख दुख और हंसना रोना लगा रहता है। तो कवि क्या कहता है कि सुख दुख में समान रहकर निरंतर अपने पथ पर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगले पद की तरफ हम चलते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाह रहा है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहा है कि इस संसार में जिसे देखो वही भिखारी है। इन भीख मांगने वालों की दुनिया में हम खुशी खुशी अपना प्यार लुटाकर जा रहे हैं। हमारे मन पर असफलता की एक निशानी सी है और उसी निशानी का भार हमारे मन पर भी पड़ रहा है या हमारे मन पर भी है। स्वच्छंद और मस्ती भरा जीवन जीने और संसार में केवल प्यार लुटाने के बावजूद इस संसार को अपने जैसा ना बना पाए तो फिर क्या है? फिर असफलता है। फिर हमारे जीवन जीने का कोई भी उद्देश्य सार्थक नहीं होता है। कवि क्या कहता है? कवि ने स्पष्ट किया है कि भिखारियों की दुनिया में हमने अपना प्यार लुटाया है, हमने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। अंतिम पद की तरफ हम चलते हैं कविता के। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाला, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कहता है कि इस दुनिया में अब ना तो कोई अपना है और ना ही कोई पराया है। संसार में रहने वाले लोग आबाद रहें, खुशहाल रहें, यही हमारी कामना है। हम स्वयं ही संसार के बंधनों में बंधे थे और अपने आप ही अपने बंधनों से मुक्त होकर जा रहे हैं। अर्थात कवि क्या कह रहा है कि अपना पराये या अपने पराये का भेद छोड़कर और दुनिया के माया मोह के बंधन को तोड़कर मनुष्य वास्तव में स्वतंत्र होता है। मनुष्य के बंधन का कारण है मनुष्य के मन की प्रवृत्ति। कहा गया है कि मनयो मनुष्यणः कारणा बंध मोक्षयो, अर्थात मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण क्या होता है? उसका चंचल मन ही होता है। तो बच्चों, ये था आपकी कविता का भावार्थ। तो बच्चों, इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में मौज मस्ती होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना हमारा जीवन नीरस और आनंद विहीन हो जाता है। लेकिन मौज मस्ती की एक सीमा होनी चाहिए। कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जते, अर्थात किसी भी चीज की अतिशयोक्ति अच्छी नहीं होती। अगर हम अपने जीवन में केवल मौज मस्ती को ही तरजीह देते हैं तो क्या होगा? फिर हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, हमारा जीवन तबाह हो जाएगा। हमें कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि अपने प्रति, समाज और देश के प्रति हमारे कुछ दायित्व हैं। अगर उन दायित्वों का पालन हम नहीं करेंगे तो फिर हम किसी भी तरह से एक जिम्मेदार नागरिक नहीं बन पाएंगे। हमें
अपनी जिम्मेदारियों का एहसास जरूर होना चाहिए। कभी कभी बदलाव के लिए मौज मस्ती भी कर लेना चाहिए या होना चाहिए। अगले वीडियो में आपसे एक नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें एवं लगातार अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।